दोस्तों हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में हमने अब तक जितने भी कैरेक्टर देखे हैं जैसे कि भेड़िया, मुंजा, स्त्री, पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस यूनिवर्स का सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर श्रद्धा कपूर का है, क्योंकि स्त्री 2 से पहले हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था कि आखिर ये है कौन और इसका नाम क्या है। हम सब इसे स्त्री समझ रहे थे, पर स्त्री 2 में श्रद्धा के कैरेक्टर को थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया गया है, जैसे कि वो स्त्री नहीं है बल्कि वो स्त्री की बेटी है। पर यहाँ पर एक सवाल ऐसा भी आता है कि अगर श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर स्त्री की बेटी है तो ये एक विच कैसे है, यानी कि चुड़ैल, पिचासिनी और छलावा कैसे है, मतलब कि ये मरी कैसे। देखो इसका जवाब तो मुझे नहीं पता, पर इसके बारे में आज हम एक थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं और श्रद्धा के कैरेक्टर और स्त्री के बारे में भी कम्प्लीटली जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। दोस्तों हम श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर को विच बोलेंगे, यानी कि चुड़ैल। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर में ये विच है कौन, इसकी कहानी और हिस्ट्री क्या है, जिसके लिए हम स्त्री की कहानी को थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। देखो चंदेरी पुराण के अनुसार एक चंद्रभान नाम का आदमी चंदेरी गाँव का मुखिया हुआ करता था, जो काफी अयश किस्म का आदमी था, और उसके साथ जो पंचायत के साथी थे वो भी उसी के जैसे थे, जो औरतों को पैर की धूल समझते थे और जब चाह उनका इस्तेमाल करते थे। और दोस्तों ये सब हमेशा तवायफ का मुजरा देखना पसंद करते थे, और जब उस तवायफ ने यानी कि स्त्री ने शादी करने की कोशिश की, तब चंद्रभान और उसके साथियों ने मिलकर पहले उसके प्रेमी का गला काट दिया, फिर बाद में उनकी छोटी सी बच्ची के सामने तवायफ और उसके प्रेमी को जलाकर मार दिया। फिर बाद में वो तवायफ स्त्री बनकर वापिस आई और चंद्रभान और उसके साथियों का गला काट कर मार दिया, जिसके बाद उन सरकटी लाशों को जमीन में दफन कर दिया। और भाई लोग उसी टाइम से स्त्री चंदेरी गांव में राज करती आ रही थी और मर्दों को उठाकर ले जाती थी। दोस्तों इस इतिहास में मैंने जिस बच्ची के बारे में बताया था, दरअसल श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर वही बच्ची है। जी हाँ दोस्तों, ये विच स्त्री की बेटी है। पर अगर चंद्रभान ने स्त्री और उसके प्रेमी को मार डाला था तो इनकी बच्ची के साथ इन्होंने क्या किया होगा? क्या चंद्रभान ने इस बच्चे को भी मार डाला था? तो भाई लोग मुझे इसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा लगती है, क्योंकि शायद इसीलिए ये एक चुड़ैल होगी। देखो चंद्रभान ने उस बच्ची के साथ क्या किया होगा ये हमें अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है। देखो इस विच की मिस्ट्री हमें आगे पता चलेगी जब स्त्री का तीसरा पार्ट आएगा। पर दोस्तों एक सवाल ऐसा भी आता है कि जो आपको सोचने में मजबूर कर देगा। दोस्तों स्त्री 2 से पहले हम सब इस विच को ही स्त्री समझ रहे थे, पर एक्चुअल में वो तो एक विच है जिसे विक्की से प्यार हो जाता है, और स्त्री उसकी माँ होने के बावजूद भी वो स्त्री को भगाने में मदद करती है। दरअसल स्त्री 1 में ये विच हर साल पूजा के टाइम ही आती थी, बाकी के टाइम गायब रहती थी, इसलिए इसको स्त्री समझ रहे थे। और जब भी विच विक्की को स्त्री से बचाती है तब सब लोगों का शक दूर हो जाता है कि वो स्त्री नहीं है। जिसके बाद वो बताती है कि वो हर साल इसीलिए आती थी ताकि चंदेरी गांव को स्त्री से बचा सके, इसलिए उसने काला जादू और तांत्रिक विद्या सीखी थी। तो भाई लोग यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये विच हमेशा हर साल पूजा के टाइम इसीलिए आती थी क्योंकि स्त्री भी इसी वक्त आती थी। दरअसल स्त्री कुछ लोगों की गलती की सजा पूरे गाँव को दे रही थी, इसलिए ये विच स्त्री को मुक्ति दिलाना चाहती थी। और जब इस विच को पता चला कि स्त्री को सिर्फ विक्की ही रोक सकता है और मुक्ति दिला सकता है, क्योंकि विक्की एक वेश्या का बेटा होता है, इसलिए पूरे गाँव को छोड़कर ये विच सिर्फ विक्की से मिलती है। जिसके बाद स्त्री की पूरी कहानी खुलने लगती है और आखिर में विक्की स्त्री की चोटी काट कर उसकी शक्तियां कम कर देता है और स्त्री को हमेशा हमेशा के लिए भगा देता है। और भाई लोग स्त्री की वही कटी हुई चोटी को स्त्री के क्लाइमैक्स में ये विच अपने चोटी में ऐड कर लेते हैं। और अपने स्त्री 2 में देखा होगा कि यही चोटी उसका पावरफुल वेपन होता है, सरकटे से फाइट करने में इसका इस्तेमाल वो करते हैं। यानी कि विच के पास पहले सिर्फ जादुई शक्तियां होती थी, पर स्त्री की चोटी में जो शक्तियां थी वो भी इस विच को मिल गई है, और शायद इसीलिए वो सरकटे से इतनी देर तक फाइट कर पाती है। तो देखो भाई लोग इस मिस्टीरियस विच के बारे में हम काफी कुछ जान चुके हैं। बस उस वेश्या की बेटी के साथ क्या हुआ था और वो एक विच कैसे बनी थी ये हमें शायद स्त्री के पार्ट 3 में पता चल जाएगा। अगर आपके पास इसके बारे में कोई थ्योरी है तो कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।